होशियारपुर गांव में प्रेमनाथ अपनी पत्नी चांदनी के साथ रहा करता था। प्रेमनाथ की इकलौती बेटी सोनम की कुछ ही महीनों पहले मौत हो गई थी। सोनम बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वह मौत के मुंह में चली गई। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि सोनम अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं प्रेमनाथ और चांदनी अपनी बेटी के जाने के बाद बीमार रहने लगे। ना जाने हमारी फूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई। अगर भगवान को उसे हमसे छीनना ही था, मैं कहती थी ना कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हमें सोनम को तांत्रिक के पास नहीं ले जाना चाहिए था। सारा गांव उस तांत्रिक पर विश्वास करता होगा, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो एक ढोंगी है। तुम तो जानती हो चांदनी, वो गंभीर से गंभीर बीमारियों का अच्छे से इलाज करता है। लोगों पर किसी तरह का ऊपरी चक्कर हो या उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो, उसके पास गांव का हर एक इंसान जाता है। मुझे नहीं लगता कि उस तांत्रिक की वजह से हमारी बेटी को कुछ हुआ है। गांव में एक तांत्रिक रहा करता था जिस पर गांव वाले आंख बंद करके विश्वास करते। यहां तक कि लोगों को बुखार लगता तो भी वह तांत्रिक के पास झाड़ फूक करवाने जाया करते। और जब प्रेमनाथ की बेटी सोनम की तबीयत खराब हुई तो उसे भी तांत्रिक के पास ले जाया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा। चांदनी और प्रेमनाथ अब अपनी बेटी को खो देने के बाद सदमे में रहने लगे थे। एक रोज गांव का चंदू गांव में औरतों को पास के चिड़ियाघर के बारे में बताता है। अरे काकी, आपको कह रहा हूं, उस चिड़ियाघर में एक से बढ़कर एक जानवर तो आपको देखने को मिलेंगे ही, लेकिन इन दिनों उस चिड़िया घर में एक ऐसी चुड़ैल को रखा गया है जिसे आप नजदीक से देख सकती है। लाल लाल आंखें, उजरे हुए बाल, सफेद साड़ी, लंबे लंबे दांत। उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। यह तू क्या कह रहा है? किस चुड़ैल के बारे में बात कर? किस चुड़ैल के बारे में बात कर रहा है तू? अरे गांव के अधिकतर लोगों के मुंह से मैं यही सुन रही हूँ। काकी, कब तक सुनती रहोगी? यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा कहीं। तुम अपने मरने का इंतजार तो नहीं कर रही? और क्या सोचो? अरे जी, देखो, वो मजा अलग है। मरने के बाद तुम खुद भी चुड़ैल बन जाओगी। अरे धत, कैसी बातें करता है? कल ही मैं अपने नीलेश को कहूंगी मुझे भी चुड़ैल के दर्शन करवा दे। जीते जी, आखिर मैं भी तो देखूं चुड़ैल होती कैसे है। मैंने तो अब तक फिल्मों में चुड़ैलों को देखा है, सामने से कभी नहीं देखा। तू सच तो कह रहा है ना? 100 टेका सच कह रहा हूँ। शाम का समय है, झूठ नहीं कहूंगा। और आप उस चुड़ैल को एक बार देख कर आएंगी तो आपका मन भी करेगा कि जल्द ही मैं भी चुड़ैल बन जाऊं। कम से कम किसी का मनोरंजन तो हो जाता है। या चप्पल खाकर जाएगा। कितनी बार कहा है तेरी माँ नहीं हूँ जो कुछ भी सुन लूंगी। चंदू रागिनी से यह कहते हुए वहां से चला जाता है। अब अगले ही दिन रागिनी उस चिड़ियाघर में जाती है जहां गांव के लोग चुड़ैल देखने जा रहे थे। उस चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद किया गया था। बेबस से बैठी वो चुड़ैल बस सबको निहार रही थी। पिंजरे के बाहर एक ताला लटकाया गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी शक्तिशाली चीज से उस चुड़ैल को बाहर आने से रोका जा रहा है। रागिनी उस चुड़ैल को देखकर आती है। उसके बाद गांव के लोगों में चुड़ैल को देखने का एक अलग जोश दिखता है। सुना है चिड़ियाघर में एक चुड़ैल को पिंजरे में कैद करके रखा गया है। तो तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? तुम्हें पता है ना, मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है और तुम मुझे मनोरंजन की बातें बता रहे हो। अरे मैं तो अभी के अभी अपने प्राण त्याग दो, बस ऊपर वाला मुझे बुला ले। प्रेमनाथ खुद को समझाते हुए अपनी पत्नी को इस हालात से निकालना चाह रहा था और वह एक रोज अपनी पत्नी को पहला फुसलाकर चिड़ियाघर लेकर जाता है। लेकिन जब चांदनी उस चुड़ैल के पिंजरे के पास जाती है तो उसे अपनापन महसूस होता है और वह चुड़ैल, जो कि चांदनी को देखते ही रोना शुरू कर देती है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अजी सुनिए, ये देखिए, यह रो क्यों रही है? अभी तो मैं दूर से इसे देख रही थी। हराने जाने वाले को यह देख तो रही थी, लेकिन रो नहीं रही थी। मुझे देखते इसे क्या हो गया? तुम दूर रहकर उसे देखो, हम यहाँ घूमने आए हैं। यह क्यों रो रही है? हमें इसके बारे में कुछ नहीं जानना। चांदनी को उस चुड़ैल को देखकर अपनापन सा महसूस होने लगता है। तभी चांदनी अपने पति प्रेमनाथ को पानी लाने कहती है। उसे उस चुड़ैल में अपनी बेटी सोनम की झलक दिखाई देती है। बेटा सोनम, हाँ बा, मैं आपकी सोनम हूँ। मुझे यहाँ कैद किया गया है। ये बाहर जो लाल कपड़े में आप ताले के साथ चीजें टंगी हुई देख रही हैं ना, उसने ही मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलने से रोक रखा है। मुझे मारा गया है। माँ, मैं बीमारी से नहीं भरी हूँ। तू मेरी बेटी सोनम है। किसने किया यह सब तेरे साथ?
चंदा इतना कहती है। तभी प्रेमनाथ पानी लेकर आ जाता है और वह अपनी पत्नी को चुड़ैल के करीब देखकर उसे हाथ पकड़कर वहां से बिना कुछ सुने और समझे खींचकर घर ले आता है और उस पर खूब चीखता चिल्लाता भी है। तुम्हें मुझ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम मुझे वहाँ लेकर गए थे तो मुझे घूमने क्यों नहीं दे? और उस चुड़ैल से मैं कुछ पूछ रही थी। प्रेमनाथ को लगता है कि अपनी बेटी के जाने के सदमे से चंदा के दिमाग पर असर होने लगा है। वो उसे जल्द से जल्द अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन चंदा उस चुड़ैल के बारे में सोचने लगती है जिसमें उसे अपनी बेटी नजर आई थी और उस चुड़ैल ने भी उसे अपनी पहचान बताई, मुझे वहां जाना चाहिए। और कल सुबह होते ही मैं इनसे बिना कुछ बताए ही निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को बचाना है। मेरी बेटी को एक चिड़िया घर में पिंजरे में कैद करके रखा गया है। अब तक तो मैं समझती रही उसे स्वर्ग मिल गया होगा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी, लेकिन ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रेमनाथ अब अगली सुबह जब उठता है तो वह अपनी पत्नी चांदनी को अपने पास न देखकर परेशान हो जाता है। वह इधर उधर सब जगह देखता है, लेकिन उसे कहीं भी चांदनी नहीं मिलती। वहीं चांदनी दूसरी तरफ गांव से सीधे उस चिड़िया घर पहुंची थी, जहां वह उस चुड़ैल से मिलती है और काफी देर तक बातचीत करती है। इसके बाद वह करीब 3 घंटे बाद घर आती है। इधर प्रेमनाथ चांदनी को लेकर परेशान था। बस मैं थोड़ा घूमने निकली थी और अकेले रहना चाहती थी, तो खेतों में अकेले बैठी थी और कुछ भी नहीं। अभी मुझे आराम की जरूरत है, मैं थक गई हूँ। इतना कहकर चांदनी बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेमनाथ चांदनी को पानी लाकर देता है। चांदनी बहुत परेशान लग रही थी। प्रेमनाथ उससे कुछ भी नहीं पूछता, लेकिन देर रात प्रेमनाथ देखता है कि चांदनी उठकर घर का दरवाजा खोलकर घर के बाहर जा चुकी है। प्रेमनाथ भी छुपते छुपाते उसके पीछे पीछे जाता है। प्रेमनाथ चांदनी का पीछा कर रहा होता है और चांदनी को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी। अब चांदनी उस तांत्रिक की गुफा में पहुंच चुकी थी, जहां से वह गंगाजल लेकर वहां से दूसरी तरफ निकल जाती है और यह रास्ता चिड़िया घर की तरफ जाता था। मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि चांदनी बिल्कुल ठीक है, उसके दिमाग पर किसी तरह का असर नहीं हुआ है और जिस तरह से वो तांत्रिक की गुफा में पहुंचकर गंगा जल लेकर दूसरी तरफ जा रही है, यानी चिड़िया घर जाने वाले रास्ते से कहां जा सकती है। इतना कहकर प्रेमनाथ उल्टे पांव तांत्रिक के पास चला जाता है और तांत्रिक को सारी बातें बता देता है कि उसकी पत्नी उसकी गुफा से एक बड़ी सी चाबी चुरा कर गई है। दूसरी तरफ जब तांत्रिक और प्रेमनाथ चिड़िया घर पहुँचते हैं, तब तक चंदा चिड़िया घर के बड़े पिंजरे से उस चुड़ैल को आजाद कर चुकी थी। तुझे क्या लगता है कि तूने मुझे इस चिड़िया घर के पिंजरे में कैद कर दिया? मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। देख, यह खड़ी मेरी माँ जिसने मुझे इस पिंजरे से आजाद किया है। मैं इस पिंजरे से आजाद हूँ और अब सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद मुझे मुक्ति मिलेगी। इस तांत्रिक ने इसकी बलि ली है और इसे इस चिड़िया घर के मालिक को बेच दिया, जिसे इस चिड़िया घर के मालिक ने एक बड़े से पिंजरे में कैद करके लोगों के मनोरंजन का साधन बनाया और खूब पैसे कमाए। जब मैं कल यहाँ आई तो मुझे यहाँ अपनापन का एहसास हुआ। इसके बाद मैंने इस चुड़ैल में सोनम की परछाई देखी और मेरे सामने सारी सच्चाई थी। बिल्कुल नहीं, तुमने एक गलत आत्मा को इस पिंजरे से आजाद कर दिया है। चुड़ैल जब तांत्रिक की बात सुनती है तो उसे गला पकड़कर हवा में उठा देती है। अब तांत्रिक हवा में था, उसके प्राण उस चुड़ैल के हाथों में थे, जिसके बाद वह सच सबके सामने कबूल होता है। यह जीने के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल ना जाने यह किसे अपना निशाना बना ले। इतना सुनने की देरी थी और वह चुड़ैल तांत्रिक को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है और उसके बाद ही उसे भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।